नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म का भाग 2 पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म का पार्ट 1 पढ़ा दिया है। एक ही पार्ट में बौद्ध धर्म को पढ़ाना दोस्त संभव नहीं था, इसीलिए मैंने 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाने की कोशिश किया है। मैंने पिछला पार्ट में पार्ट 1 पढ़ा दिया है आपका पिछले वीडियो में, इसका पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्त, अगर हमारा आप पिछला वीडियो ना देखे हो तो पुनः जा करके इस वीडियो को यहीं रहने दीजिए, जा करके इस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद इस पार्ट को आप देखिएगा। दोस्त, आपके भाषा में मैंने पूरे मटेरियल को सजा करके और प्रोवाइड किया है। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। दोस्तों, अगर हमसे ऑफलाइन जुड़ करके आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर, जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, राघव नगर देवरिया में। कहाँ है? तो राघव नगर देवरिया में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ मटेरियल आपको सही लगता है और हमसे आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एग्जाम नीति के ऑफलाइन क्लासेज राघव नगर देवरिया में संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको हमारा कुछ आपको बैनर देखने को मिलेगा जिसपे हमारा नंबर अवेलेबल है, आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं। बिना देर किए हुए दोस्त, आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म का भाग 2। ध्यान दीजिएगा दोस्त, बौद्ध धर्म ऐसा यह धर्म है जो शांति का एक तरीके से संदेश देता है, विश्व में शांति की यही अलग जगाया। बौद्ध धर्म की संगीतियां, मैंने पिछले वीडियो में जो इससे संबंधित था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके बचपन का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, ये सारी जानकारी मैंने पिछले पार्ट में पढ़ा दिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्यों को जो किसी भी प्रतियोगिक परीक्षा में पूछता है। तो बौद्ध संगीतियां, ये पूछता है क्वेश्चन कि कौन सी संगीति किस राजा के शासनकाल में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कौन अध्यक्ष थे। तो दोस्त, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, ध्यान दीजिएगा, ये बौद्ध संगीति समय, स्थान, राजा और अध्यक्ष मैंने ऐसे लिस्टिंग कर दिया है। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्त, प्रथम बौद्ध संगीति वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर। जैसा कि आप जानते हैं कि 483 ईसा पूर्व में ही महात्मा बुद्ध को कुशीनरा में, जो हमारे बगल का डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, उसी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। हिरण्यवती नदी को साक्षी मानते हुए उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। तो मैंने इस सब चीजों का जिक्र पिछले ही वीडियो में कर दिया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो राजगीर। ये कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर अर्थात बिहार में। उस समय राजा कौन थे? तो अजात शत्रु। राजा कौन थे? तो अजात शत्रु हर्यक वंश का। अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। आपकी भाषा में दोस्त पढ़ाऊंगा और हमें उम्मीद है कि आपको यहीं पर याद भी हो जाएगा। आपकी भाषा में चूंकि मैं पढ़ाता भी हूँ। तो द्वितीय संगीति कब हुई थी दोस्त? इसको देखते हैं कि द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। कहाँ हुई थी दोस्त? वैशाली में। कालाशोक के समय। किसके समय? कालाशोक के समय। और अध्यक्ष कौन था? तो सुबुकामी थे। कहा जाता है ना, वैशाली नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, छोड़ के लिच्छवी अमरपाली बलम वैशाली से गाना। काफी प्रचलित गाना था 2008 में ये, कि छोड़ के लिच्छवी अमरपाली बलम वैशाली से गाना। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक राजा थे और जो अध्यक्ष थे वो सुबुकामी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखते हैं कि तीसरी संगीति कब हुई थी? तो तीसरी संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में। आपको कहीं कहीं 251 ईसा पूर्व आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। इससे अगर नियर अबाउट आए तो आप मार के आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगर 251 ही दे रहा है तो आपको विवाद नहीं करना है, आपको उसको मार करके परीक्षा पास करना है, आगे बढ़ जाना है। स्थान कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। राजा कौन था? तो अशोक था। जानते ही अशोक महान कहा गया है, यानी कि अशोक राजा कौन था? अशोक था। और अध्यक्ष कौन था?
तो मोगलीपुत्र थोड़ा सा छोटा आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा। आप थोड़ा सा क्वालिटी को आगे बढ़ा लीजिए, 1000 या 80 पर या 720 पे करके देखिए। मोगलीपुत्र थे, थोड़ा सा छोटा में, बड़ा नाम था, जगह कम था, इसलिए मैं छोटे में लिख दिया हूँ। तो मोगलीपुत्र था। कौन था? मोगलीपुत्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्त कब हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी 72 ईस्वी में। ये 3 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ये जो चौथी है ये ईस्वी की बात हो रही है, अर्थात 72 ईस्वी में या प्रथम शताब्दी में। ये राजा कौन थे दोस्त? कहाँ पे हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है कि कहाँ पे हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। राजा कौन थे? तो कनिष्क था। कौन था राजा? कनिष्क था। इसमें दोस्त हुआ क्या था कि इसमें एक आपके अध्यक्ष थे और दूसरे क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष जी थे। यानी दोनों याद रखिएगा आपका कि वसुमित्र जो थे वो आपके अध्यक्ष थे और अश्वघोष क्या थे? आपके तो उपाध्यक्ष थे। इसी चौथी बौद्ध संगीति में, ध्यान रखिएगा दोस्त, आपसे पूछ सकता है, इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ये बौद्ध जो धर्म है ये 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक आपका हुआ हीनयान, एक आपका हुआ हीनयान, और दूसरा जो हुआ था आपका वो महायान हुआ था। महायान यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। आपसे पूछ सकता है कि किस बौद्ध संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, इन्हीं की उपाध्यक्षता और अध्यक्षता में हुई थी। 2 भागों में बौद्ध धर्म बट जाता है, एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। दोस्त हीनयान हम लोग जो किसको कहेंगे, महायान किसको कहेंगे? तो हीनयान वाले वही लोग हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। आप जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध स्वयं मूर्ति के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन उन्हीं की स्वयं मूर्ति बना करके और पूजा जाने लगा। अर्थात महायान जो शाखा है वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना के पूजता है और यही फल फूल भी रहा है। अमूमन इस समय आप देखिए तो यही सबसे ज्यादा फल फूल रहा है, ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। हालांकि महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पे चलने वाली जो संप्रदाय है, जो शाखा है, वो हीनयान है। यही महात्मा बुद्ध के ओरिजिनल पद चिन्हों पे चलते हैं, लेकिन इन्हीं की मूर्ति बना करके और महायान शाखा में पूजा जाने लगा। ये भी आप जान लीजिए कि हीनयान महात्मा बुद्ध को महात्मा मानता है। क्या मानता है? एक महापुरुष मानता है। क्या मानता है दोस्त? महापुरुष। लेकिन वही जो महायान शाखा है, महायान शाखा उनको भगवान मानती है। क्या मानती है? भगवान मानती है। तो ध्यान रखिएगा, हीनयान शाखा उन्हें महापुरुष माना है, महात्मा माना है, और महायान शाखा उनको भगवान की दर्जा दी है, अर्थात भगवान माना है। और आप जानते भी हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। और 9वें अवतार को जो दिखाया गया, जो 9वें अवतार हैं, वो महात्मा बुद्ध हैं। कौन है? तो महात्मा बुद्ध है। रामलला की मूर्ति अभी अयोध्या में स्थापित की गई है। आप उस मूर्ति में भी देखिएगा कि महात्मा बुद्ध का भी एक चित्र, एक मूर्ति, छोटी सी मूर्ति उनके जो श्रृंखला बनाई गई है उस श्रृंखला में नहीं है। तो दोस्त जो महात्मा बुद्ध थे वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 5वीं बौद्ध संगीति कब हुई थी? दोस्त ये इम्पोर्टेंट है, और अगर आप उत्तर प्रदेश से मिलान करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कोई भी प्रतियोगिक परीक्षा हो उसमें प्रश्न बनने की संभावना रहती है। 5वीं जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्त, संगीति मतलब होता है सम्मेलन। संगीति मतलब क्या होता है? सम्मेलन होता है। तो बुद्ध 5वीं जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 7वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 7वीं सदी में। और कहाँ हुई थी? तो कन्नौज में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्त? कन्नौज में। खुशबुओं की नगरी किसे कहा जाता है? खुशबुओं का शहर, तो ये कन्नौज है। किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अध्यक्ष था वेनसा। कौन था? वेनसा। किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के।
यानी कि हर्षवर्धन राजा थे और अध्यक्ष कौन था, तो ह्वेनसांग। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। कमेंट करके बताइएगा दोस्त कि फाहियान किसके दरबार में आया था। फाहियान जो यात्री था वो किसके दरबार में आया था, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनसे संबंधित प्रतीक, यानी कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनसे संबंधित प्रतीक के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए दोस्त, एक तरफ मैंने घटना लिस्टिंग किया है, एक तरफ प्रतीक। गर्भ की घटना किससे संबंधित है, गर्भ जो घटना है उसका जो प्रतीक है वो हाथी है, यानी कि गर्भ किसका प्रतीक है, तो हाथी उसका प्रतीक है। गर्भ का क्या प्रतीक है, तो हाथी। जन्म का क्या प्रतीक है दोस्त, तो कमल है। क्या है, कमल है। ये पूछता है दोस्त, इसको एकदम बारीकी से आप याद करिएगा, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप याद करें, लेकिन आपको याद करना ही करना है। तीसरा है यौवन अवस्था, यौवन अवस्था को साण प्रतीक है। क्या है, साण प्रतीक है। प्रथम उपदेश, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसी प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। पहले उपदेश को किस नाम से हम लोग जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। और पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहा दिया था, तो सारनाथ में दिए थे। जहां धमेक स्तूप है वहीं पे ये पहला उपदेश दिए थे, अर्थात सारनाथ में दिए थे। और प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और वहीं से लाइट ऑफ एशिया, यानी कि उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रथम उपदेश को चक्र किसे प्रतीकात्मक किया गया है, चक्र इसका प्रतीक है। निर्वाण, आप जानते हैं दोस्त कि निर्वाण का क्या है, तो निर्वाण यानी कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा जाना, उसी को निर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है। अर्थात तृष्णा का नष्ट हो जाना, इच्छाओं का मर जाना ही क्या है, निर्वाण है। आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं और हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं दोस्त। जो दुख का कारण है वो इच्छाएं होती हैं। अगर इच्छाएं आपकी मर जाए, इच्छाओं का मर जाना ही क्या है, तो निर्वाण की प्राप्ति है। जरूरी है बात, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इच्छाओं का मर जाना ही क्या है, तो निर्वाण की प्राप्ति है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक क्या है, बहुत ज्यादा पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। कौन है, स्तूप है। सबसे ज्यादा स्तूप अशोक ने बनवाया है, 84,000 बौद्ध स्तूप अशोक ने बनवाया है। आप जानते हैं कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा और वहां भारी नरसंहार हुआ, खून की नदियां बह गई। उस भारी नरसंहार को देखते हुए अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। क्या ग्रहण कर लिया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके पहले वो शैव धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी से ये स्पष्ट हो जाता है कि अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में वह उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म अपना लिया, द्रवित होकर के कलिंग युद्ध के बाद। तो मृत्यु को स्तूप, सबसे ज्यादा स्तूप अशोक ने बनवाया है, 84,000 स्तूप बनवाया था अशोक। गृह त्याग को किससे निर्धारित किया गया है, तो घोड़ा से। किससे, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति, पीपल पेड़, ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल पेड़ है। इसी को बोधि वृक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष कहा गया है। पीपल पेड़ को ही क्या कहा गया है, बोधि वृक्ष। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आराम से हमारे साथ आपको पढ़ना है, तो आप एक पेन और एक नोटबुक लेकर के और महात्मा बुद्ध बन के चुपचाप बैठ जाइए। कोई जरूरी नहीं है दोस्त कि आप लाइब्रेरी में ही बैठ करके पढ़ सकते हैं, आप घर में भी अपने खाट पे भी बैठ करके, केवल आपके मन को, ये मन में शांति होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में शांति है, आपका दिमाग ठंडा है, तो आप एक पलानी में, एक छप्पर में भी बैठ के पढ़ेंगे तो आपको सुकून फील होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर यहाँ का पसीना पैर तक नहीं गया,
जिस दिन आप बैठ करके पढ़ते हैं और आपका पसीना ये सर का पाँव में चला गया, उस दिन आपको रियल में खुशी होगी। शाम को जब आप ईयरफोन लगा करके घूमने निकलेंगे गाना सुनते हुए, तो आपको रियल में खुशी होगी कि वाकई मैंने आज पढ़ा है। और आप नहीं पढ़िए और शाम को घूमने के लिए निकलिए, जब निकलेंगे घर से बाहर निकलिए तो देखेंगे कितनी ज्यादा तकलीफें होती है कि मैंने आज पूरा दिन बेकार कर दिया, एक अच्छा नहीं पढ़ा था। तो दोस्त, ये जरूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, घर पे भी आप एक अपना आसन लगाइए और पानी पी करके, खाना खा करके, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और आराम से पढ़ते रहिए। और अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो हमारे कोचिंग सेंटर, एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर जो राघव नगर देवरिया में स्थित है, वहां आप आकर के हमसे मुखातिब होकर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्त, ये निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील, ध्यान दीजिएगा दोस्त, निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील, बड़ा जोर दिया गया है इस पे बौद्ध धर्म में। क्या किया गया है तो देखिए 10 सील क्या है। तो सत्य, अहिंसा, सत्य बोलना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, अस्तेय, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह, धन इकट्ठा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, नृत्य से दूर रहना है, नाच गाना से दूर रहना है, सुखद बिस्तर से दूर रहना है, यानी बहुत ज्यादा विलासिता जो सैया हो उस पे आपको सोना नहीं है। तो सुखद बिस्तर से दूर रहना है, स्त्रियों से दूर, यानी कि यहाँ स्त्रियों से जो दूर रहने की बात की गई है वो कहा गया है कि व्यभिचार से दूर रहना है। इसी से तात्पर्य लगाया गया है कि स्त्रियों से दूर रहना है, अर्थात व्यभिचार से आपको दूर रहना है। और 10वां जो आपका है, 10वां सील जो है वो आभूषण से दूर रहना है, अर्थात बहुत ज्यादा शौक श्रृंगार नहीं करना है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको शौक श्रृंगार नहीं करना है। तो ध्यान रखिए ये 10 सील है। ये जो 5 सील है आपके ऊपर के, जो आपके 5 सील दिखाई रहे हैं, सत्य, अहिंसा, से अपरिग्रह और नशा नहीं करना, ये गृहस्थ जीवन में जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाए हैं और गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये 5 सिद्धांत उन लोगों के लिए है। और जो भिक्षुक बन चुके हैं, अर्थात बौद्ध धर्म के में वो संन्यास ग्रहण कर लिए हैं, अपने जीवन को लगा दिए हैं बौद्ध धर्म में, तो उन्हें 10 सील अनिवार्य है। कितने सील? तो 10 सील अनिवार्य है, उनको फॉलो करना है। ये रहा सील। आगे बढ़ते हैं दोस्त कि बौद्ध धर्म के प्रार्थनाएं, इसे त्रिरत्न कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। तो बौद्ध धर्म की जो प्रार्थनाएं हैं, त्रिरत्न है, वो 3 है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। 3 कौन कौन से प्रेयर है, प्रार्थना है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 बौद्ध धर्म के प्रेयर है, ये प्रार्थना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में, यानी कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं, उनको 2 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से 2 वर्ग हैं? तो एक है आपका भिक्षुक, यानी पुरुष को हम लोग कहते हैं भिक्षुक और औरत को कहते हैं भिक्षुणी। एक दूसरा जो वर्ग है, ये उपासक हैं और ये उपासिकाएं हैं। दोनों में फर्क क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। जो बौद्ध धर्म में संन्यास ले चुके हैं, बौद्ध धर्म में शामिल होकर के संन्यास ले चुके हैं, उनको घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हम लोग कहते हैं भिक्षुक या भिक्षुणी। और जो घर में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपना करके गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं उपासक, औरतों को उपासिकाएं। तो ध्यान रखिएगा, गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को जो बौद्ध धर्म मानते हैं उन्हें उपासक उपासिकाएं, और जो संन्यास ले चुके हैं उन्हें भिक्षुक या भिक्षुणी कहते हैं। आगे दोस्त आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमको लगा, मैंने लिख दिया कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की आयु, न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने की आयु कितनी वर्ष थी? तो 15 वर्ष थी। दोस्त आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख शासक, बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक कौन कौन से राजा थे जो टॉप क्लास के हैं? तो एक था बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक भी है, बिंबिसार। उसके बाद है प्रसेनजीत, उसके बाद है अशोक और चौथे हैं अजातशत्रु। और भी शासक थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन ये प्रमुख लगे
आपसे पूछा हुआ। यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म मानने वाले कौन कौन से शासक हैं, 4 ऑप्शन बना करके एक नहीं दे देगा, ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख शासक जो हैं वो बिंबिसार, दूसरे हैं प्रसेनजीत, तीसरे हैं अशोक और चौथे कौन है, अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं दोस्त, थोड़ा सा नोट करके इस चीज को देख लेना है कि बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी थी, बुद्ध की पहली मूर्ति, हालांकि मूर्ति के घोर विरोधी थे, मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे महात्मा बुद्ध, लेकिन उन्हीं की मूर्ति बना करके और पूजे जाने लगे। तो बुद्ध की पहली मूर्ति जो बनी थी वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। किस कला के अंतर्गत बनी थी, तो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। आपसे पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनाई गई थी, तो 2 उस समय कलाएं प्रचलित थी, पहला था मथुरा कला और दूसरा था गांधार कला। तो बुद्ध की जो पहली मूर्ति है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी, हालांकि सर्वाधिक उनकी जो मूर्तियां बनाई गई थी वो गांधार कला के अंतर्गत बनाई गई थी। किस कला के अंतर्गत बनाई गई थी, तो गांधार कला के अंतर्गत बनाई गई थी महात्मा बुद्ध की मूर्ति। तो पहली मूर्ति मथुरा कला और सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला के अंतर्गत बनाई गई थी। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट लगा, मैंने इसको भी लिख दिया कि विश्व दुखों से भरा है। ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो महात्मा बुद्ध ने यह वाक्य उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने उपनिषदों से लिया है। किससे लिया है, उपनिषद से लिया है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्त, तो उपनिषदों की जो संख्या है, उपनिषदों की जो संख्या है वह 108 है। कितनी है दोस्त, 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 उपनिषद है। तो विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से लिया है, तो उपनिषद से लिया है। 4 आर्य सत्य, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। तो पहला है दुख, दुख समुदाय, दूसरा क्या है दोस्त, दुख समुदाय, तीसरा क्या है दुख निरोध, और चौथा क्या है, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं कि भावी बुद्ध कौन है, यानी कि भावी बुद्ध कौन है, तो भावी बुद्ध जो है वो मैत्रेय। कौन है, मैत्रेय है। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भावी बुद्ध कौन है, तो मैत्रेय है। जब कुशीनगर एयरपोर्ट बन रहा था तो उस समय जो परीक्षाएं होती थी उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कुशीनगर में एयरपोर्ट बन रहा है या जो भी वहां परियोजनाएं, तो जो वहां परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी कि कुशीनगर जो एयरपोर्ट बन रहा है उस वह किस परियोजना के अंतर्गत बन रहा है, तो मैत्रेय परियोजना के अंतर्गत। किस योजना के अंतर्गत, तो मैत्रेय परियोजना। अर्थात मैत्रेय कौन है, तो ये भावी बुद्ध है। मैत्रेय कौन है, तो भावी बुद्ध है। जातक ग्रंथ किससे संबंधित है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, जातक जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध जातक ग्रंथ महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां, पूर्व जन्म की कहानियां उसमें वर्णित की गई है। तो यानी कि जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक ग्रंथ। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ये काफी छोटा यूट्यूब चैनल है, इसका जरूर सहयोग करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।